हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो अभी हम घर के काम को निपटा ही रहे थे। अनमोल जा रखा है यहाँ नीचे पे, किसी का ना रेत आ रखी है, तो उनके साथ हेल्प करवाने के लिए जा रखा है। और मैं ही घर में हूँ और मम्मी के बिना ना घर पूरा सुना सुना सा लग रहा है। मैं रोज़ मम्मी को कॉल कर रही हूँ कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, पर मम्मी ना 13 दिन के बाद ही घर पे आएगी। मैंने कहा कि वहाँ पे मामी लोग भी अकेले हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी को वहीं पे रखा हुआ है और घर पूरा मैं ही संभाल रही हूँ। तो मुझे आपने देखा होगा कि मैं बीच बीच में गैप कर करके ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ीवर जो है कि ठीक ही नहीं हो रहा है। और बस अभी बड़ी मुश्किल से उठी हूँ, तो घर के सारे काम को निपटाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको नारी गाँव का मौसम दिखा देती हूँ, कैसा मौसम हो रखा है। तो ये देखिए, कल भयंकर तूफ़ान आया शाम को, रात के टाइम पे। मतलब इतना ख़तरनाक कि हम सब डर गए थे, इतना ख़तरनाक तूफ़ान आया और साथ ही साथ बारिश भी हुई। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। बस अब कुछ टाइम बाद ममता लोग सब आ जाएंगे घर में, तो चहल पहल खूब हो जाएगी। और गांव में भी आपको पता है कि पूजा होने वाली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जल्द से जल्द मम्मी घर आ जाए तो बहुत अच्छी रौनक आ जाए घर में। तो अभी मैं पहले नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो बारिश का नुकसान आप देख ही सकते हैं कि जितने भी फूलों के बीज यहाँ पे उगे हुए थे ना, सारे झड़ चुके हैं और इनकी टहनियाँ भी टूट चुकी हैं और बहुत सारा नुकसान हो रखा है। मतलब जो फल लगे हुए हैं इस पे भी ना थोड़ा थोड़ा हमारे अमरूद लगे हुए हैं, और ये अमरूद ऐसे हैं कि अगर इनको जल्दी नहीं निकाला जाता है तो इन पे कीड़े पड़ जाते हैं। तो इन अमरूदों पे भी असर हुआ है कल बारिश का, क्योंकि ये पूरे झड़ गए हैं नीचे। अभी मैं बगल पे जो आम का पेड़ है हमारा, उस पे भी देखती हूँ कि कहीं आम गिरे होंगे नीचे। ये देखिए, इतने छोटे बड़े बड़े आम तो गिरे गिरे, और छोटे आम भी गिर रखे हैं। देखो वहाँ पे गिर रखे हैं छोटे आम। और इस पेड़ पे ना बहुत सारे आम अब बड़े हो गए हैं। ये देखिए, बड़े बड़े आम लग चुके हैं ना, तो इसीलिए अब ये झड़ नहीं रहे हैं। और कोई कोई छोटे आम भी हैं तो वो झड़ रहे हैं नीचे। और इनको ना मैं घर लेके चलती हूँ, क्योंकि इनकी बहुत टेस्टी चटनी बनती है। मम्मी ने बनाई थी बीच में, तो मैं सोच रही हूँ कि इनकी चटनी बनाने के लिए इनको घर लेके जाऊँ। नीचे भी गिर गया एक। तो इनको चटनी बनाने के लिए घर लेके जाती हूँ। देखती हूँ मेरे को चटनी बनानी आती है कि नहीं आती। वैसे तो मुझे चटनी बनानी आती नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी सी चटनी बन जाए। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ना जो ये हमारा जो लंगस है वो घेंटा था। तो किस लिए घेंटा था, ये देखो, ये बेल जो आ रही है ना, इसको सहारा मिल रहा है, तो इसीलिए ये बेल ना उसके सहारा लेके ही ऊपर बढ़ेगी और ये पूरा भर जाएगा कुछ टाइम बाद। और इस पर छीमी लगेंगी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। बीच में मोनका दी की शादी के टाइम पे हमने पूरे लगले काट दिए थे, तो हमें बिल्कुल भी छेमी खाने के लिए नहीं मिली थी। तो जस्ट मैं अभी उठी हूँ, क्योंकि तबीयत ना ऐसी हो रही है कि मैं थोड़ा सा भी खड़ी हो रही हूँ ना तो चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस सी आ रही है। और अनमोल चले गया है बाल कटवाने, और देखते हैं घर आके कि वो कैसे बाल काटता है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बाल कटवाने भी जाएगा। पर वो चले गया है बाल कटाने के लिए। और घर आके मैं देखती हूँ कि कितने बाल काटता है, क्योंकि वो ना बाल क्या करता है, ऊपर का घोंसला वैसे ही रहने देता है और साइड साइड से काटता है। तो अभी वो बाल काटने के लिए जा रखा है और मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे इतने काम ऐसे ही पड़े हुए थे, मतलब मेरे कपड़े धोने के लिए भी ऐसे पड़े हुए थे। और टंकियों में जब बारिश का पानी गिर जाता है ना, तो उसमें ना कीड़े कीड़े हो जाते हैं, अजीब से कीड़े पतले पतले से। तो मुझे आज टंकी भी साफ़ करनी है और पूरी बॉडी में वीकनेस आ रही है लेटे लेटे। तो मैंने सोचा थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्या पता उससे थोड़ा अच्छा लगे, बेटर फील हो और थोड़ा फ्रेश भी हो जाती हूँ नहा धो के। अभी हमारी टंकी भी भर गई है और इस छत में जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि ये छत थोड़ा कच्चा है हमारा बाथरूम का। और ये टंकी ना कब से खाली पड़ी हुई थी, मैंने अभी देखा। और ये पानी ना, इसमें ज़्यादा पानी रुकेगा ना तो ये और कच्चा हो जाता है छत। मतलब क्योंकि हमारा बाथरूम ना बहुत पुराना है, तो इसमें थोड़ा सा ही पानी जाता है ना अंदर तो कच्चा हो जाता है, मतलब टूटने का डर रहता है। तो ये काम तो हो गया है मेरा। अब मुझे कपड़े धोने हैं। ये देखो, गोलू महाराज, गोगलू महाराज, इनको कहीं गोलू बोला जाता है और हमारे यहाँ बोला जाता है गोगलू महाराज। तो अभी हमारे घर के थोड़ा अगल बगल आए हैं और इनसे कहते हैं कि सांपों की डर नहीं रहती है। इसकी ये बच्चा है और इसकी मम्मी ना नीचे घूम रही थी अभी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, मतलब हमारे घर के अगल बगल आपको बहुत सारे मिलेंगे। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ दुकान साइड।
और इस रास्ते पे जाने में ना इतना डर लगता है, और बरसात में तो ज़्यादा ही डर लग जाता है कीड़े मकोड़ों का। और इस बार इस टाइम पे डर है गोगले महाराज का। अब वो ऊपर पे बैठे हुए हैं वहाँ खेत में, गवला रहे हैं जरा जरा। ये देखो हल्की सी आपको मुंडी दिख रही होगी, ये यहाँ पे। मुझे इन्हीं का सबसे ज़्यादा डर लगता है। और दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी 1 बजे, क्योंकि सुबह से अनमोल ने भी लेट ही नाश्ता करा, मैंने भी लेट ही नाश्ता करा। तो घर में कुछ नहीं, मतलब दाल दूल थी, पर मेरे दाल बनाने का मन नहीं था। तो मैं ऐसी चीज़ बनाना चाहती हूँ कि जो 2 मिनट में बन जाए, क्योंकि सके पता रही ही नहीं, अब थक लगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर साइड जाऊँ और दही लेके आऊँ, क्योंकि छाछ मिलना मुश्किल की बात है। तो मैं सोच रही कि दही का कड़ी बनाऊँ, दही की कड़ी बनाऊँ। छाछ की कड़ी मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है जितनी दही की मुझे लगती है, क्योंकि दही की थोड़ा थिक बन जाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अभी दही खाने का मन कर रहा, पर बुखार चल रहे हैं, बुखार में दही नहीं खाते हैं। पर मैं ऐसी हूँ, जो चीज़ नहीं खाने के लिए बोलते हैं वही खाती हूँ, तो इसीलिए मेरे बुखार आते रहते हैं। तो मैं सोच रही कि दही लेके आऊँ और जल्द से जल्द कड़ी चावल बना के खा लें और थोड़ा आराम कर लें। और अभी का मौसम ये देखो, मौसम चेंज होता जा रहा है टाइम टू टाइम, क्योंकि शाम तक बारिश होने की संभावना हमेशा रहती है। और अनमोल ने बाल कटवाए ना, मैं तो परेशान हो गई इससे। उसने क्या कर रखे, यहाँ देख ली मैंसू आगे, देख ली। ये खो दो जरा, खो दो। क्या बोल रहा, मैं नहा के आऊँगा बोले, खो दो जरा से जरा। अभी मैं दिन के टाइम पे मंदिर साइड आ रखी हूँ, और मंदिर साइड काम इतना पूरा हो चुका है। ये देखिए सामने पे, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी। और यहाँ देखिए जितना सब योगदान दे रहे हैं, सब अपने तरफ से योगदान देने पे लगे हुए हैं। और मैं आ रखी थी दही के लिए, पर मुझे यहाँ पे भाभी जी ने छाछ भी दे दी है। तो चलती हूँ घर पे, फटाफट दिन के खाने की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों दिन को खाना खाने के बाद 3 बजे तो हमारा खाना हुआ, फिर उसके बाद हम सो गए थे और सीधा अब जाके उठे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5। और आज अच्छी बात यह है कि आज बारिश नहीं हुई, वरना कल तो इतना भयंकर तूफान आ गया था कि हम सब डर गए थे। और मेन मुद्दा ये है कि मैं आपको अनमोल की कटिंग बताती हूँ। ये गया था बाल कटवाने 50 रुपए में, और मुझे पता था 50 रुपए, मुझे पता था 50 रुपए में क्या ही बाल कटेंगे। रुक जाओ, ये मैं अनमोल के बाल दिखाती हूँ आपको। साइड। हाँ मैंने, हाँ ये देखो साइड से ये कट कर रखी है बस, और कक्की नहीं लगाई, कैच गया इतना बाल कटिएगा बस। ऐसा कद बड़ा था, बताना जरा। मैं लाइन ये अपने बालों पे हाथ लगाने नहीं देता भाई। कितने बड़े थे आप, कितने छोटे हैं? तो आप सब लोग कमेंट करना कि इसके बालों पे कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। मुझे तो कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया। यहाँ भी थे, यहाँ भी तो, यहाँ कट गए। वही तो काटे तूने, और कहाँ काटे? तो यही इसने बस ये काटे बाल, और कहीं बाल नहीं काट रखे। इसके ऊपर नहीं लगाई कैंची, पीछे बालों पे कैंची नहीं लगा रखी है। क्या बोलती हो? आप काटोगे। यही चीज मैं आपको दिखा रही थी। सुबह से मैं काम कर रही थी, आया पीछे से, मैंने कहा तो बाल काटने गया था कि मजाक करने गया था, जब तूने बाल ही नहीं काटे साइड से उसने बाल। वो तो घर पे भी कर सकता था, जो तूने साइड में कैसे लगाई। छोटे भी करते ना, ये ऐसे बोलते हैं ककरिया पर छोटा करते ना, छोटा ककरिया पहले मतलब बता, वही तो फायदा नहीं है। छोटा करके भी बोलेंगे कि छोटे नहीं किए। बस। तो अभी शाम का बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, मतलब बहुत टाइम से हम शाम का ऐसा मौसम देख रहे हैं, वरना तो हमेशा शाम को बारिश ही आ रही थी। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ, चाय बनाती हूँ 1 कप, और मस्त करके छत में बैठती हूँ, क्योंकि मम्मी के बिना ना घर ऐसा सूना लग रहा है। चाची लोग भी आए थे अभी घर पे, और चाची लोग भी बोल रहे थे कि तेरी मम्मी घर पे नहीं है, तो हमारा मन नहीं कर रहा यहाँ आने का। और हमें भी अजीब ही लग रहा, क्योंकि हमने आज दिन में 3 बजे खाना खाया। खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। वो तो मैं अनमोल के लिए बना रही हूँ, तो वो लड़का है तो वो खाएगा ही खाएगा चाहे कुछ भी हुआ है। इसको ऐसा पूछती ना मैं कि क्या बनाना खाने में, बोलता जो बनाती है। जब बनाती तो बोलता ये क्या बना रखा बल। आज मैंने कड़ी बना रखी, कड़ी पकोड़े बना रखे थे। मैंने बोला कि कोई कुछ स्पेशल हो जाएगा। कड़ी है ही नहीं, पकोड़े है बस। मैं अरे पकोड़ू मचली बोल पूरा पड़ो, तो इसीलिए अभी थोड़ा चाय बनाती हूँ। तो अभी मैंने दिन के बर्तन धोए, और मैंने कहा कहीं चाय तब पीते हैं, क्योंकि कल काफ़ी तूफान चला। और हमारा जो असीन का पेड़ था, एक पेड़ होता है, तो मैं नीचे चल के बताती हूँ। असीन की कैसे असीन की क्या बोलते हैं उसको। तो नीचे पे चलती हूँ मैं, और वहाँ पे ना चाची लोगों ने बताया कि लकड़ियाँ गिर रखी हैं, सूखा रहा होगा ना, तो वो हवा के उससे गिर गई हैं। तो वो लेके आनी है मुझे ऊपर, वरना वो कोई गांव के लेके चले जाएंगे कोई, फिर मम्मी मेरे को डांटेगी। तो मैंने कहा पहले वो निपटा देती हूँ,
उसके बाद घर आके चाय बनाऊंगी। और आज दिन को मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। क्यों नहीं सो पाई मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ ज़्यादा दरार पड़ी। अभी मैं आ रखी हूँ अपने दायरे में जहाँ पे हम कमली को पानी पिलाते थे, यहाँ पे। और यहीं पे ये लकड़ियाँ गिर रखी हैं, ये और ये। और मैं असीन बोल रही थी ना, तो ये है त्वणी का पेड़ इतना बड़ा। तो इसकी जो टहनियाँ रही होंगी ना, वो सारी हवा से गिर गई हैं। और ये सारी सूखी टहनियाँ हैं। और अनमोल बोल रहा है कि इनको ऐसे ले जानी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे बस की भी नहीं है काटने की, थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक है, तो इनको ले जाते हैं ऊपर घर तक। एक अनमोल को फिर से बुला देती हूँ और इसको मैं लेके चली जाती हूँ घर पे। तो आज बहुत टाइम बाद चूल्हा जल रहा है, वरना तो हमेशा हमारा गैस में ही खाना बन रहा है। जब से कि मम्मी नानी के यहाँ गई होगी तब से हम गैस में ही बना रहे हैं। पर आज मैंने रखे हैं काले चने, जो कि अनमोल के फेवरेट हैं। और कब से हम ऐसे ही नॉर्मल खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा कुछ आज स्पेशल बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ अनमोल के लिए। तो इसमें मैंने काले चने चढ़ा रखे हैं और इसमें थोड़ा आलू भी डाल रखे हैं। तो मैंने लकड़ियाँ ना 2-3 दिन से बारिश से भीग गई थी, तो मैंने आज दिन को ना इनको थोड़ा सा धूप सुखाई है, तो थोड़ा सा ये अच्छे से जल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी धीरे बोलने वाली चाची जी भी पहुँच गई है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करें दोस्तों, आजकल इतने बिजी हो गए। आप लोग फ़ोन में इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे, हम बहुत बिजी हैं आजकल। 1-1:30 बजे आ रहे हैं घर। 1-1:30 बजे आ रहे हैं, कभी तो 2 बजे भी आ रहे हैं। और शीतल सोचती होगी आजकल मेरी मम्मी नहीं है घर में, तो चाची आ भी नहीं रही है। हाँ, क्या करो, जिस टाइम मैं ऊपर नीचे जा रही हूँ तब तक सो उठे रखे नहीं, हैं। सो हाँ। रखे होते हैं। दिन में भी, सुबह भी। जब मैं गौशाला जाती हूँ सुबह भी सोए रहते हैं, दिन में भी। तो कहाँ जगह ना, शाम को मैं आवाज़ लगाती हूँ यहाँ पे, कभी टाइम कल रहता भी है। क्या था, कल मैं दुकान चली गई थी। कल भी बोला मैंने, तो ये दुकान गई थी। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हाँ, थे, गप्पे सप्पे और लगा उसकी रहे माँ थे। ये ना सोचे कि आजकल मैंने हूँ तो हमारे घर में नहीं जा रहे हैं। उसको भी नहीं पता नहीं, होगा कि हाँ, आजकल कितना काम है। खेतों का काम हम शुरू हो इसलिए गया निपटा आजकल। रहे हैं, जल्दी जल्दी अपना निपटाएंगे। उसके बाद इसकी मम्मी का खेत भी करेंगे पूरा। हाँ, जो क्विनो वाला खेत है हाँ हमारा बहुत वही। बड़ा। तो सारे लोग अपना अपना निकालेंगे ना थोड़ा थोड़ा, और तब वहाँ भी जाएंगे। तो एक हाँ, साथ जाएंगे तो एक ही साथ में पूरा हो जाएगा। फटाफट हो जाएगा। तो हाँ हमारे गांव के ऐसे ही हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं। आजकल तुम भी ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई तो एक बड़ी फिर बुलाओ तो कोई तक बड़ी बुलाओ है। ऐसा हो रहा है ना, आजकल तो सब ऐसे लगे हैं, आ जाओ हमारे साथ। तो जो बोलेगा तो जाएंगे उसके साथ, जो हम्म। नहीं बोलेगा तो क्यों जाएंगे। हाँ, कोई मुकड़ी के नसू के गाँव। आजकल तभी तो आप लोग बोलते हैं कि धीरे बोलने वाले चाची काली पड़, काली नहीं पड़नी है। 2:30 बजे घर आ रहे हैं हम। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैं भी शौक हो गई। मैंने कहा 2:30 बजे जब तुम घर आ रहे हो तो तुम भी वहां नहीं होंगे। अरे नहीं, क्या करना, बारिश हो रही थी ना, तो अब जैसे कभी बारिश नहीं होगी तो क्यों रहेंगे वहाँ। अब हाँ। बारिश की चोरी कर रहे हैं। अब वो हमारे यहाँ भागवत भी है, उसकी हाँ, भी तो उसके लिए चोरी भी करें। जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। तो अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है। और आजकल हम दोनों भाई बहन साथ ही सो रहे हैं, क्योंकि मुझे रात को ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और खाना पीना तो हमारा कब का हो चुका था। और वैसे तो मैं ब्लॉग बनाने की उसमें हिम्मत में नहीं थी, पर मैंने तब भी हिम्मत करके ब्लॉग बनाया है, क्योंकि नेगी जी ने बोला है कि कुछ भी हो ब्लॉग नहीं छोड़ना है। वरना मैं बोल रही थी उनको कि मैं कुछ टाइम तक ब्लॉग छोड़ देती हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी चीज़ें जो कि मैं आप सबको बता भी नहीं सकती हूँ। पहले तो नानी के यहाँ भाभी जी ख़त्म हुई, उसके बाद घर आई तो 2-3 दिन में ठीक थी। मैंने अपना थोड़ा माइंड सेट कर लिया था, मतलब थोड़ा सा माइंड फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर कुछ ऐसा सुनाई देता है कि अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो उसी चीज़ में मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मतलब मैं 3 दिन से बुखार से पड़ी हुई थी बिस्तर में। तो 3 दिन से मैं बिस्तर में पड़ी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा सर दर्द, कमर दर्द, सब कुछ एक साथ हो रहा है, सब कुछ एक साथ, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और वैसे मैं घर में अकेली हूँ, तो माइंड ना बहुत जगह जा रहा है, बहुत जगह घूम रहा है। तो बस बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ टाइम तक मैं ब्लॉग ही लाऊँ या ना लाऊँ, तो वो मैं आज अगर मेरे पे हिम्मत होगी तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी टेंशन है। तो आप सबका प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।